सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तवज्जो है सरकार, कायनात की सबसे बड़ी खुशबख्ती ये है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत ये है, अल्लाह की जानिब से किसी भी बंदे पर, किसी भी इंसान पर सबसे बड़ा इनाम ये है कि वो आले मोहम्मद का अज़ादार हो। तवज्जो है सरकार, बड़े बड़े शरफ़ हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन हर शरफ़ से बुलंद तरीन मर्तबा मज़लूमों की अज़ादारी। अज़ादार की सफ़ों को अगर देखा जाए, जनाब आदम अज़ादार हुसैन। तवज्जो है सरकार, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अज़ादार इमाम हुसैन, जनाब नूह अलैहिस्सलाम अज़ादार हुसैन, जनाब मूसा अज़ादार हुसैन, जनाब ईसा अज़ादार हुसैन, जनाब खिज़र अज़ादार हुसैन, जनाब यूसुफ़ याकूब अज़ादार हुसैन। तवज्जो है सरकार, कोई ऐसा नबी दिखाओ सरदार अंबिया समेत जो हुसैन का अज़ादार ना हो, तो कितना बड़ा शरफ़ है उस इंसान के लिए कि जो चीज़ अल्लाह ने अपने ख़ास वलियों को, नुमाइंदों को अता फरमाई, वही अज़ा हमारे सीनों में रख दी। आबाद व शाद रहें, जिंदा व सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। हैदरी आबाद व शाद रहें, जिंदा व सलामत। यानी ये खाली खिताबत नहीं है, इंसान मुसल्ले पे बैठ के सजदे में सर रख के सोचे, या अल्लाह जो तूने अबुल बशर आदम को दिया वो मुझे अता फरमाया, या अल्लाह जो तूने अपने नूह नजी को अता फरमाया वही मुझे भी अता कर दिया। यानी मुझ जैसे हकीर, नाचीज, गुनहगार इस दुनिया में अगर हर बंदा अपने गिरेबान में झांके तो अपने आप को पूरी दुनिया से बड़ा मुजरिम पाएगा, गुनहगार पाएगा, खताकार पाएगा। फिर ये चीज़ सामने रख के सोचे, मुझ जैसे गंदे और जलील व आहकर बंदे को तूने किस अंबिया की सफ मिला के खड़ा कर दिया। बिस्मिल्लाह। आबाद व शाद रहें, जिंदा व सलामत रहें। हैदरी। बिस्मिल्लाह। आबाद व शाद रहें, जिंदा व सलामत। और ये तो हमेशा गुजारिश करता हूँ कि ये फर्श अज़ा की अहमियत, इज्जत जहाँ पर चाहे घर में है, इमाम बारगाह के अंदर है, चौक के अंदर है, जिस जगह को मखसूस कर दिया कि अभी यहाँ पर फर्श अज़ा है, मजलिस होनी है। अंबिया तो अंबिया, वो फर्श अज़ा जहाँ पर अरवाह मासूमीन तशरीफ़ लेकर आती। नहीं, रिवायात से साबित है, रिवायात से साबित है, खिताबत नहीं। अरवाह मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लेकर आना। ऐसी ऐसी मखलूक इस फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लेकर आती है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी अक्लें और वहम वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इदराक ही नहीं है। अब वाक़या बहरहाल आ गया है, मेरे जहन में था कि आगे कहीं पर बयान होगा, लेकिन अब जुड़ रहा है तो गुजारिश कर देता हूँ। तवज्जो है सरकार, शहाबुद्दीन ज़ोहरी अक्सर जानते हैं, ये वो शख्सियत है कि जो मुखालिफीन के, हत्ता के यजीद के बाप के दरबार तक रसाई रखता था। तवज्जो है सरकार, बहुत ज़्यादा रसाई रखता था। बहुत सारी तवील गुफ्तगू है उससे दरकिनार करते हुए, लेकिन इसके कल्ब में आले मोहम्मद के लिए बड़ी अकीदत थी, मोहब्बत थी, और अंदर से शिया था, सियासी शख्सियत थी, सियासी था। तवज्जो है सरकार, अब आप जानते हैं कि सियासी अफराद की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन बहुत करीब था। ये एक दफ़ा आया और इमाम सजाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, इमाम सजाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो ज़माना भी ज़हन में रखना चाहिए
कि करबला के बाद इमाम ने कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजारी। ज़ाहिरी तौर पर जितना अरसा मदीना में रहे बड़ी ज़्यादा निगरानी के अंदर, गोया कि उनका घर ही कैद खाना था। इतनी नज़रबंदी और इतनी जासूसी और इतना पाबंदियों के अंदर उस दौरान फिर भी ये बचता बचाता जिस तरह भी इतनी मशहूर शख्सियत, बड़ी शख्सियत इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आके अर्ज़ करता है, आका मैंने अपने बच्चे की शादी रखी है और आपको शादी में शिरकत की दावत है, गुजारिश है कि हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ ले आइएगा। इमाम ने अब सारे अज़ादार तीनत तशरीफ़ फरमा हो। इमाम ने अजीब जवाब इरशाद फरमाया। सैयदुस साजिदीन फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में, तुम्हारे बच्चे की शादी में ज़रूर आता, लेकिन क्या करूं, मेरी एक मजबूरी है कि करबला के बाद से मैंने खुशियों की महफिलों में जाना छोड़ दिया। वो इमाम के जवाब से ज़ाहिर है ऐसा जवाब है, खामोश हो गया और वापस चला गया। लेकिन ये इमाम का जुमला खुदा आप पर रहमत नाजिल फरमाए। आपने इस गुनहगार की ज़बान से सुना और आपके आवाज़ें बुलंद हो गई। जब खुद सैयदुस साजिदीन ने यह जुमला फरमाया हो, उसका क्या असर होगा सामने वाले पर। उसके कल्ब में यह जुमला बैठ गया, चला गया शादी और उससे फारिग होकर ये जुमला हमेशा वो अंदर से तड़पता रहा। कुछ अरसे बाद फिर इमाम की बारगाह में आया और आकर गुजारिश करता है, आका पिछली बार मैंने बच्चे की शादी रखी, आपसे गुजारिश की, आपका जवाब ऐसा था मैं कुछ न कर सका, लेकिन आका इस दफ़ा मेरे घर में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मैंने अपने घर में आपके मज़लूम बाबा की आज़ादारी रखी है। मौला फरमाते हैं, हाँ अब मैं ज़रूर आऊँगा, अब मैं ज़रूर आऊँगा, इंतज़ाम करो मैं आऊँगा। अब तारीख़ बताती है कि इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए वक्त मुकर्ररा पर। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए मजलिस के अंदर ख़ास जगह मसनद, ज़ाहिर है इमाम है, वारिस फ़र्श अज़ा है, वारिस मज़लूमीन है, ख़ास मसनद बिछाई गई। बाकी मजमा सारा आगे और इमाम के लिए ख़ास मसनद। इमाम को मसनद पर बिठाया गया, बाकी सारा मजमा। अब ज़ाकिर जो भी था उसने मज़लूम के मसाइब पढ़ना शुरू किए। फरमाया जब मसाइब का आगाज़ हुआ, इमाम अपनी जगह पर थे। मसाइब ऐसा हुआ कि बंदे को होश न रहा, किसी को भी होश न रहा। सारे मतलब ज़ाहिर है कि सामने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ताज़ा वाक़या भी हुआ पड़ा था और वो मसाइब ऐसा हुआ, उसकी रूहानियत और मसाइब में किसी को होश न रहा। जब मसाइब ज़ाकिर पढ़ चुका, ख़त्म हुआ, तो उस वक्त सैयदुल उलमा सैयद अली नक़न फरमाते हैं कि लोगों ने देखा कि इमाम सज्जाद अपनी मसनद पर नहीं है, अपनी मसनद पर तशरीफ़ फरमा नहीं है। तो लोगों ने, शहाबुद्दीन ने ख़ास तौर पर इधर देखा कि इमाम कहाँ तशरीफ़ ले गए, तो देखा मजमे में पूरे में नहीं है। उन्होंने ढूंढा, देखा तो हैरान हो गए, तड़प गए, परेशान हो गए कि इमाम वहाँ तशरीफ़ फरमा है जहाँ अज़ादारों की जूतियाँ पड़ी हुई थी। अज़ादारों के नालैन में इमाम तशरीफ़ फरमा है, जहाँ जूते हैं इमाम वहाँ तशरीफ़ फरमा है। शहाबुद्दीन तड़प कर गया, आका आपको मसनद पर वहाँ बैठाया था, आप यहाँ कैसे तशरीफ़ ले आए? तो इमाम ने फरमाया, अजीब जुमला, अज़मत फ़र्श अज़ा को समझने के लिए ये एक जुमला काफ़ी है। इमाम फरमाते हैं, तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, मैं देख रहा हूँ कि इस फ़र्श अज़ा पर इस मजलिस में कौन कौन आता है, जो जो हस्तियां तशरीफ लाती हैं। अगर तुम देख लेते तो खुद समझ जाते कि मुझ सैयदुस सज्जाद की जगह वो नहीं बल्कि यही बनती है। अब कौन कौन आता होगा मजालिस? तो ये फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके लिए इतने सवाब, इतनी अज़मतें बयान की गई, इतनी ताकीद फरमाई गई। बड़े बड़े वाक़यात तारीख में गुम हो गए, बड़े इनकलाब आए। फर्श अज़ा पर अगर कोई आ जाए, ये न समझे
और ये भी ना सोचे कि मैं फलां को सुनने जा रहा हूँ। तवज्जो है जी, जो हमारे यहाँ आम तौर पे चल रहा है कि फलां को नहीं, मजलिस हुसैन फलां बानी है, नहीं कोई बानी नहीं। हर मजलिस का, हर अज़ा का बानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। ये तो उनका करम है जो हमसे मजलिस पढ़वा लेते हैं, हमसे सुनवा लेते हैं, हमसे इंतज़ाम करा लेते हैं, हमसे नाज़िम होने का एहतमाम करा लेते हैं, हमसे खिदमत करा लेते हैं। ये उनका बड़ापन है, ये उनकी करीमी है कि हमसे अगर वो किसी अज़ादार के लिए पानी का गिलास भी भरवा कर पिलवा दें, ये उनका करम है। ये फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्न अली, अज़ाए आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इस पे जब भी हम आएँ, अल्लाह मुझे भी आपको भी सबको इखलास अता फरमाए। ये सोचकर तशरीफ़ लाएं कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहे हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वक्त का इमाम वारिस है। वारिस अज़ा कौन है? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। तो अगर मैं ज़ाकिर को देखूं, मौलवी को देखूं, बानी को देखूं, इसका मतलब मैं इमाम ज़माना को नहीं देख रहा। तवज्जो है या नाराज़ हो गए हैं? मैं ये सारे मादी असबाब देख रहा हूँ जो पीछे इन मजलसों का एहतमाम करने वाला असल है, जो बुनियादी ताकत है इमाम ज़मान की ज़ात। अब अगर कोई उसमें कोई जैसा भी अपनी, हर बंदे ने अपनी नीयत की मुराद लेनी है। तवज्जो है सरकार या नाराज़ हो गए हैं? हर बंदे ने अपनी नीयत की मुराद लेनी है, और ये मुरादें सिर्फ आखिरत में नहीं, आखिरत तक महदूद नहीं है, इस दुनिया के अंदर भी दिखाई देती होती हैं। वक्त मौत भी दिखाई देंगी, कब्र में भी दिखाई देंगी। वक्त मौत इसका ये असर है, जैसे ही मौत का वक्त आएगा और अज़ादार कब्र में जाएगा, हुसैन इब्न अली फरमाएंगे जैसे तूने वहां नहीं देखा था, यकीनन फरमाएंगे जैसे तूने वहां नहीं देखा था, कौन था, कौन बानी था, क्या हो रहा था, बस हुसैन की, मुझ गरीब की अज़ा समझ के चला गया। आज मैं भी नहीं देखूंगा तेरा किरदार क्या था, मैं भी तुझे अज़ादार समझ कर आ गया। या अली, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुनिया में अंबिया की सफ़, आखिरत में अज़ादार का मकाम। इमाम फरमाते हैं सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रोने और रुलाने वाला उसका अजर इमाम ने बयान, इतने अजर, इतनी रिवायात, इंसान हैरान हो जाता है। इमाम ने फरमाया जो एक को रुलाए, खुद रोए, रोए, रुलाए, वो आखिरत में जन्नत के अंदर, रिवायत समझने की चीज़ है, ये जुमले समझने के हैं। आखिरत में जन्नत के अंदर वो हमारे साथ हमारे दर्जे में होगा, हमारे दर्जे में होगा। क्या मतलब? अज़ादार जन्नत में, चले फरमा देते जन्नत में जाएगा, जन्नत के अंदर हमारे दर्जे में होगा। कौन समझे? जो ये तालिब इल्म समझाए वो ये है, हमारे दर्जे का मतलब ये हो सकता है क्योंकि जन्नत के दर्जात हैं, जन्नत सारी बराबर नहीं है। तवज्जो है सरकार? पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान पीर महल भी पाकिस्तान है, लाहौर भी पाकिस्तान है, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है। तवज्जो है सरकार? अब जन्नत तो जन्नत है, सारी जन्नतें हैं, लेकिन सारे जन्नत जिस तरह सारे शहर, ये सिर्फ मिसाल है, सारे एक जैसे शहर नहीं हैं। जन्नत सारी एक जैसी नहीं है। जो नमाजी शिया होगा, अज़ादार नहीं होगा, उसकी जन्नत और होगी। जो अज़ादार शिया होगा उसे जन्नत में वहीं ठहराया जाएगा
जहां हुसैन इब्ने अली ठहरे हो। आबाद शाद रहे, जिंदा और सलामत रहे। उसका क्वार्टर, उसकी रिहाइश, उसका महल, हुसैन मिल जाए महल किसने देखे। तवज्जो है सरकार, वही जन्नत है जहां हुसैन इब्ने अली, हुसैन की जियारत मिलती रहे यही जन्नत है। अली की जियारत मिलती रहे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यही जन्नत है। मौला मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जियारत मिलती रहे, और कौन सी जन्नत होती है। तवज्जो है सरकार। चले वो तो वो जुमला आ गया, हमेशा तकरार होता है, लेकिन इतनी कोई रूहानियत इस जुमले के अंदर आ गया है तो फिर कह देता हूँ। वो तो वो है ना, वो तो वो है। आयतुल्लाह बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह, मजलिस से बंदा आ रहा था, पूछा कहाँ से आ रहे हो। सरकार मजलिस से। फरमाया ये ना कहो कि मैं मजलिस से आ रहा था, ये कहो कि जन्नत गया हुआ था, जन्नत से आ रहा। बिस्मिल्लाह। यार ईमान से बताओ, यहां बैठे हुए जो कैफियत है होती है, बाहर वो कैफियत होती है। जितनी देर मोमिन जिक्र में मौजूद है वो कैफियत क्या है, बाहर की कैफियत क्या है। हर बंदे के हिसाब से अगरचे कैफियतों का फर्क है, हर रूहानियत एक जैसी नहीं है। तवज्जो है सरकार। लेकिन बहरहाल फर्क तो आता है। हुसैन तो हैं ही हुर बनाने के लिए। हुसैन तो बखूबी हुनर जानते हैं, फन जानते हैं, फनकारी जानते हैं कि हुर कैसे बनाए जाते हैं। तवज्जो है सरकार। हम जितने बड़े गुनहगार हों, जब हुसैन की आजादारी मिल गई, हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी मिल गई, और फिर क्या चाहिए। सामीन गिरामी क़द्र, ये आजादारी बस एक सवाल और आपकी जहमत तमाम। बार बार सवाब बेहिसाब है अपनी जगह पर। अब वो सवाब की रिवायात आप हमेशा समात फरमाते हैं। इससे बड़ा और क्या सवाब होगा और क्या बयान किया जाए कि आखिरत में जन्नत के अंदर इनका साथ मिलेगा। इससे बड़ा और क्या सवाब हो सकता है। जितनी भी रिवायतें पढ़ें, इससे बड़ा और सवाब बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक सवाल, बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, फिर हमें सिर्फ करबला को बार बार दोहराने का, मजलिसें बर्पा करने का हुक्म क्यों दिया गया। हर साल मुहर्रम मनाओ, तवज्जो है सरकार। हमेशा मजलिस हुसैन बर्पा करो, हमेशा जिक्र हुसैन करो। ये बार बार मसलन इतनी ताकीद, जिक्र अली इबादत है, अहादीस आई के जिक्र करो जिक्र करो, लेकिन जिस खुसूसियत के साथ मजलिस हुसैन के लिए ताकीद है, किसी और मासूम के लिए ताकीद नहीं है। तवज्जो है सरकार। किसी और मासूम के लिए वो ताकीद नहीं है कि उस मासूम की मजलिस करो, या वो जो तारीखी वाक़या है उसको इस तरह हमेशा बरपा रखो। तवज्जो है या थक रहे हैं जी। आखिर वजह, अब 10 बजे ये तालिब इल्म ढूंढ के जमा करके लाया है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि वक्त आपको थकाना नहीं है। सबसे पहली वजह, कोशिश करूंगा बहुत आसान करके, सबसे पहली वजह जो हमें बार बार अज़ादारी करो, मातम करो, मजलिस हुसैन करो, हर साल मुहर्रम करो, बार बार मुहर्रम करो। 1 साल 2 साल 1400 साल गुजर गए, फिर करो फिर करो फिर करो फिर करो, हमेशा करो। और अल्लाह हमें वक्त मौत अता फरमाए, अल्लाह हमें मौत ही अज़ादारी में अता फरमाए, हालत अज़ा में मौत अता फरमाए। तवज्जो है सरकार। इस दुआ की कबूलियत के लिए जनाब सिद्दीक़ कुबरा की ज़ात पर एक बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तवज्जो है सरकार। अब ये क्यों बार बार हुक्म। सबसे पहली वजह, बार बार मजलिस की वजह से
इंसान और मोमिन की अक्ल बेदार होती है। तवज्जो है जी, अक्ल बेदार होती है। मजलिस में जाएं, पढ़ने वाला जैसा भी है, मजलिस का असर है बार बार। सिर्फ मसाइब भी सुन के आ गए हो, सिर्फ मसाइब, कोई फजाइल नहीं हुए, तो भी अक्ल बेदार होगी। यहां पे एक दस्तक होगी, तवज्जो है सरकार, दस्तक आएगी बार बार। और ये अक्ल का बेदार होना, कुरान में इस अक्ल से काम लेने का बार बार हुक्म दिया गया। कहीं फरमाया अफला याकिलून, अफला ताकिलून, ये निशानियां हैं साहिबान अक्ल के लिए, तुम ताकुल क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं हो। तवज्जो है सरकार। बल्कि सूरह मुबारक मुल्क में आयत है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें जहन्नुम में क्यों डाला गया, तो वो जवाब में कहेंगे लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हमने सुना होता और अक्ल से काम लिया होता तो हम जहन्नम में ना पहुंचते। इसका मतलब है हुसैन आज भी अपनी मजलिसों में अक्ल देकर, फिक्र करा के लोगों को जहन्नुम से बचा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हैदरी बिस्मिल्लाह। आबाद शाद रहे, जिंदा सलामत रहे। तवज्जो है सरकार। मजलिस का पहला कमाल अक्ल, अक्ल बेदार होगी। क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई? 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मज़ाहिर तक, इतनी मुसीबतें, इतने दुख। इंसान अक्ल से काम लेगा, सोचेगा। सिर्फ आने वालों के लिए नहीं, दुनिया क्यों दुश्मनी करती है मजलिसों से? तवज्जो है सरकार। क्योंकि वो कहते हैं तुम तो एक दफा या हुसैन करके चले जाते हो, हमारे यहाँ पूरा साल अपने बच्चों को या हुसैन कहलाने से चुप कराना पड़ता। पूरा साल उसका असर पड़ जाता है। और हमारे बच्चे जाहिर है या हुसैन, या हुसैन, जब ये या हुसैन क्या है? अल्लाह का इस्म आज़म है। तवज्जो है सरकार। ये या हुसैन का असर होगा, चाहे आया किसी के घर में है, इतना मुकद्दस नाम है, अल्लाह को इतना महबूब है, इतना प्यारा है, इतनी तहारत तकदीस पाकीज़गी है इस इसमें मुबारक में। वो बच्चा चाहे किसी का भी है, जब बार बार दानिस्ता न दानिस्ता या हुसैन या हुसैन या हुसैन करेगा, उसमें पाकीज़गी भी आएगी, तहारत भी आएगी, शऊर भी आएगा। या लिया। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। मजलिस हुसैन इब्ने अली, ज्यादा तफसील बस काफी है। अक्ल की बेदारी, शऊर की बेदारी। दूसरी चीज जिन मजालिस से हासिल होती है वो है इल्म। परेशान हो गए हैं। इन मजालिस का बेहतरीन नतीजा इल्म। मजलिस है, आयत की तिलावत होगी, मजलिस है, अहादीस का जिक्र होगा, मजलिस है, वाक़यात दोहराए जाएंगे। तवज्जो है सरकार। और फिर ऐसा मदरसा कि यहाँ पे पहली जमात से लेकर एमफिल वाले, तवज्जो है जी, स्कूल में जाएं तो ये जी प्रेप, ये फुला, ये फुला, ये फुला, ये फुला, दर्जा बंदी है क्लासों की। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने ऐसे मदरसे का इंतज़ाम फरमाया है जहाँ पर आकर ऐसा इल्म दिया जाता है, ऐसा इल्म लिया जाता है कि बच्चा भी कुछ लेके जाता है, बूढ़ा भी लेके जाता है। बिस्मिल्लाह। यानी यकसान निज़ाम तालीम हुसैन ने दिया।
फर्क नहीं छोड़ा, बूढ़ा है, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सबको इल्म की खैरात मिलेगी। और ये इल्म ऐन ज़ात खुदा है। जैसे ताक़ुल अक्ल की बेदारी ऐन दीन है। फरमाया मन काना आक़िलन फलाहुद्दीन, जो आक़िल होगा उसी का दीन होगा, बेअक्ल का क्या दीन। तवज्जो है सरकार। और इसी तरह जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाएगा, ये मजलिस हुसैन इसलिए भी ज़रूरी है, तवज्जो है सरकार, इससे इल्म आता है, फर्श अज़ा का असर है। चाहे सिर्फ मसाइब हुआ, सिर्फ मातमदारी हुई, इल्म आएगा। इसलिए अब वो हदीस तवील है, उसकी जानिब जाता नहीं हो। उन्वान बसरी इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में 94 साला एक बूढ़ा, तवज्जो है सरकार, बड़ी तवील हदीस है, सिर्फ एक जुमला इमाम ने फरमाया कि इल्म ताल्लुम से नहीं आता, सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, बल हुवा नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाह फी क़ल्ब मन यशा। इल्म किताब से नहीं आता, बल्कि इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है रख दे। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। मजलिस में आओ किस लिए? अक्ल की बेदारी के लिए। मजलिस में आओ तहसील इल्म के लिए, इल्म मिलेगा। तवज्जो है सरकार। और जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाए, इल्म ऐन ज़ात तौहीद, ऐन ज़ात परवरदिगार, ऐन ज़ात माबूद। तवज्जो है या थक गए हैं जी? फरमाया आलिम सारी रात बिस्तर में सोया रहे, गैर आलिम सारी रात सजदे में पड़ा रहे। देखो हुसैन कितनी आसानी से इल्म देता है मजलिसों में, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो सारी रात मुसल्ले पे सजदे में रहे, तिलावत में रहे, क़याम और रुकू और कूद में रहे। इसका आलिम का सोना उसके रुकू और सुजूद और क़याम और तिलावत से अफजल है। तवज्जो है सरकार। एक बंदे ने सरकार रिसालत मुआब से सवाल किया, या रसूलल्लाह ये फरमाएं, एक तरफ एक आलिम की महफिल है, एक आलिम है जो आपका दीन बता रहा है, दूसरी तरफ लोग जनाजा उठाकर जा रहे हैं, तशीय जनाजा। तवज्जो है जी? तशीय जनाजा बड़े फ़ज़ाइल है, बड़ी अहमियत है तशीय जनाजा की, जनाजे में शिरकत के लिए। तवज्जो है? कोई आवाज़ की समझ आ रही है जी? या रसूल अल्लाह ये फरमाएं, एक तरफ जनाजा जा रहा है, दूसरी तरफ एक आलिम बैठा हुआ मसाइल दीन बयान कर रहा है, हम तशीय जनाजा के लिए जाएं या उस आलिम की महफिल व मजलिस में जाएं? बड़ा अच्छा सवाल है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब जवाब इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि अगर उसका जनाजा उठाने वाले कुछ अफराद हैं, अगर कोई भी ना हो फिर तो और बात है, फिर तो जाना ज़रूरी है, तशरीफ़ वाजिब है। फरमाया अगर उसका जनाजा उठाने के लिए 5, 8, 10 बंदे कोई ना कोई है, तो फिर आपके लिए हुजूरुल मजलिस, तवज्जो है सरकार, उस आलिम की मजलिस में हाजिर होना सिर्फ फजीलत नहीं, सरकार ने फरमाया, तफसीर नूर व सकलैन के अंदर हदीस मौजूद है और किताबों के अंदर भी मौजूद है। सरकार ने फरमाया फिर तुम्हारा उस आलिम की मजलिस में जाना 1000 तशीय जनाजा, 1000 मरीज की अयादत, तवज्जो है सरकार, 1000 हज, 1000 उम्रा, 1000 जिहाद और 1000 रात अल्लाह की इबादत और सजदे में गुजारने से चंद लहजे उस आलिम की महफिल में बैठना अफजल है। तवज्जो है सर?
ठंडा है जी। अल्लाह चलो खैर है, बस खैर हो। बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। तवज्जो है सरकार, अब ये हदीस सामने रख के सोचें, मजलिस से कितना सवाब लेके जाते हो। ये तो सिर्फ अगर बैठने, मैं अपनी बात नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो तालिब इल्म भी पूरे से नहीं, उलमा की बात है। तो जो आलिम हैं, हम तो सही से तालिब इल्म भी नहीं, गुनहगार तालिब इल्म है। अल्लाह हमें असली तालिब इल्म बना दे। तवज्जो है सरकार, उलमा, अब वो आलिम सिर्फ उसकी गुफ्तगू जो मसाइल बयान करेगा ये उसका सवाब है। जो मसाइब हुसैन इब्न अली बयान होगा उसका सवाब कहाँ शुमार है। तवज्जो है जी, क्योंकि मासूम का फरमान है कि हर चीज का सवाब मुअय्यन है। ये जुमा के दिन भी मैंने हदीस गुजारिश की थी, हर चीज का सवाब मुअय्यन है। तवज्जो है सरकार, मजलिस इल्म अता फरमाती है, मजलिस अक्ल अता फरमाती है। ये मजलिस हुसैन इब्न अली, इसका सवाब सिर्फ फजाइल, उसका अपना सवाब है। मसाइल बयान होंगे उसका अपना सवाब है, मसाइब बयान होगा उसका अलहदा सवाब है। फरमाया हर चीज का सवाब मुअय्यन है, एक मिकदार है कि इस अमल का इतना सवाब, इस अमल का इतना सवाब, इस अमल का इतना सवाब। लेकिन हुसैन इब्न अली के मसाइब के लिए सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतना सवाब है कि जिसकी मिकदार अल्लाह ने मुअय्यन ही नहीं फरमाई, उसका मिकदार मुअय्यन नहीं है, कितना सवाब अता होगा। बस अज़ादारान, ये वो अज़ादारी, वो शरफ अल्लाह ने जो हमें अता फरमाया, सब अंबिया ने यह अज़ादारी फरमाई। हुसैन इब्न अली की अज़ादारी अगर इसको आसानी से यूं समझें, क़ब्ल शहादत अज़ादारी, वक्त शहादत अज़ादारी, बाद शहादत ता क़यामत अज़ादारी। अजीब अज़ा है हुसैन इब्न अली की। अभी दुनिया में ही तशरीफ नहीं लाए अज़ादारी, और जब दुनिया में तशरीफ ले आए सबसे बड़ी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़ा ढंडोरा पीटते हैं सुन्नतों का, ये सुन्नत वो सुन्नत, सारी सुन्नतें याद है, मिसवाक याद है, शलवार का ऊंचा करना याद है, बाकी बहुत सारी सुन्नतें। रसूलुल्लाह का बढ़ बढ़कर हुसैन को चूमना याद नहीं है। दुनिया में तशरीफ लाए, रुखसारों का बोसा ले रहे हैं, लबों का बोसा ले रहे हैं, पेशानी का बोसा ले रहे हैं, गर्दन का बोसा ले रहे हैं, कपड़ा हटा हटा कर सीने का बोसा ले रहे हैं। किसी ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह आप क्यों इस तरह चूम रहे हैं? फरमाया कि अक़बलो मौज़ा अस्सुयूफ़, मैं हुसैन की उन जगहों का बोसा ले रहा हूँ जहाँ जहाँ हुसैन को तलवार लगेगी। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, जहाँ जहाँ मेरे इस बच्चे को लख्त जिगर को तलवार लगेगी।
अभी दुनिया में तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदा तशरीफ़ फरमा है, मौला अली तशरीफ़ फरमा है, मौला हसन, मौला हुसैन, यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ कहूँ बस्ता ज़माना है, पंजतन इकट्ठे हैं। पंजतन की आखिरी निशानी दुनिया में तशरीफ़ लाई हुसैन इब्न अली। रसूलुल्लाह रोते भी जा रहे हैं, बोसे भी लेते जा रहे हैं। जनाब सैयदा पूछती हैं, बाबा क्या मेरा बच्चा हुसैन आपको महबूब नहीं है? बेटा मुझे तेरा हुसैन इतना अजीज़ है, अगर मुझे अपना बेटा इस पर कुर्बान करना पड़ गया, मैं तेरे इस बच्चे पर अपना सगा बेटा इब्राहीम कुर्बान कर दूंगा। बाबा फिर रो क्यों रहे हैं? फरमाया बेटा इसलिए रो रहा हूं कि मुझे खबर दी है कि आपके इस बच्चे को सहारा में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा। बीबी तड़प गई। अब माँ कैसे बच्चे की कत्ल सुने? और जनाब सैयदा जैसी माँ, हुसैन जैसा बेटा, माँओं से कहाँ बर्दाश्त होता है। माँ तड़प गई। फरमाया बाबा जब मेरा बच्चा ये शहीद हो रहा होगा, आप तो होंगे ना, आप कैसे शहीद करने देंगे, कत्ल करने देंगे मेरे बेटे को दुनिया वालों को? मौला ने फरमाया बेटा मैं मदीना में सो चुका होऊंगा, मैंने नहीं होना। बीबी फरमाते अच्छा बाबा आप नहीं होंगे तो मेरे सरताज अली तो होंगे ना, वो जाके उम्मत को समझाएंगे न मारो, रसूलुल्लाह का नवासा है, रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा है। फरमाया नहीं अली भी नहीं होगा। फरमाया अच्छा बाबा मैं अपने सर पे चादर डाल के उम्मतियों के पास जाऊंगी, कहूँगी तुम्हारे नबी ज़ादी हूँ, ये मेरा बेटा है, मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है। रिवायत है, अपने लफ्ज़ों में मफ़हूम रिवायत गुजारिश कर रहा हूँ। मौला ने फरमाया नहीं बेटा तू भी नहीं होगी, बाबा अली भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, चलो भाई हसन हुसैन का बड़ा भाई है, बचाएगा हुसैन को जाके। नहीं फातिमा वो भी नहीं होगा। फरमाया आका कोई भी नहीं होंगे बाबा जान, कोई तो होगा। फरमाया हाँ 11 बहनें साथ होंगी। करबला में 1 2 3 7 नहीं, हुसैन की पूरी 11 बहनें करबला में थी। फरमाया 11 बहनें साथ होंगी, लेकिन किसी को रोने नहीं दिया जाएगा। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। जनाब सैयदा मेरा पढ़ना आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाएँ। हमारे मरहूमीन के लिए बाइस शफाअत व बख्शिश हो, नस्लों के लिए बाइस रहमत हो। अरबाब अज़ा बीबी ने जैसे ये लफ्ज़ सुना घबराई और गश कर गई। थोड़ी देर के बाद जब अफाका हुआ, बीबी ने फरमाया अच्छा बाबा एक और सवाल है, अगर कोई नहीं होगा, बहनों को भी नहीं रोने दिया जाएगा, मेरा बच्चा इतना मजलूम कि उस पर कोई भी नहीं रोएगा। अज़ादार की अहमियत। फरमाया नहीं बेटा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे जवान बूढ़े मर्द ख़वातीन तेरे हुसैन के अज़ादार होंगे। जब बीबी ने यह सुना ना तो बीबी ने जुमले फरमाए, अच्छा बाबा फिर ये फरमाइए आप मेरे मजलूम बेटे हुसैन को जो रोने वाले हैं उनको क्या अता फरमाएंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटा पहले अली से पूछो। बीबी ने फरमाया मेरे सरताज अली फरमाइए आप मेरे बच्चे हुसैन के अज़ादारों को क्या अता फरमाएंगे, आप जो जन्नत व दोज़ख के तक़सीम फरमाने वाले हैं।
मौला ने फरमाया पहले हसन से पूछो। बस अज़ादारो बीबी ने पूछा, बेटा हसन तू जवानान जन्नत का सरदार है, क्या अता करेगा? मौला हसन फरमाते हैं अम्मा जान पहले आप फरमाइए। बीबी 2 कदम पीछे हटी, पीछे हट के फरमाती हैं ए बाबा मोहम्मद आप जो मर्ज़ी अज़ादार को अता फरमाएँ, ए मेरे सरताज अली आप जो मर्ज़ी अता फरमाएँ, ए बेटा हसन तू जो मर्ज़ी अता फरमाए, लेकिन मैं अपने बच्चे हुसैन के अज़ादारों से वादा करती हूँ मैं फ़ातिमा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगी जब तक आखिरी अज़ादार को जन्नत में न ले जाए। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल वाक़ीन। मौला मेरा पढ़ना आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अक्सर अज़ादारों सोचता हूँ ये रिवायत जब से पढ़ी है इसी मुहर्रम में, ये निगाह गौर के साथ, शायद पहले पढ़ी हो लेकिन ज़हन में नहीं है, लेकिन किताब में बाकायदा गौर के साथ इसी साल ये रिवायत पढ़ी। उस वक्त से बार बार सोचता हूँ कि जब बीबी ने सिर्फ सुना कि मेरे बच्चे को मारा जाएगा वो बर्दाश्त न कर सकी। चलो अज़ादार हो, रोने का सबब और बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बीबी कबूल फरमाएं। सिर्फ बीबी की बात नहीं है, दुनिया में आप सारे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं बहन और भाई की मोहब्बत, मिसाली मोहब्बत दुनिया में हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी आलिया सलवातुल्लाह अलैहा की। पहले मोहब्बत का अंदाज़ा करो फिर दुख सही समझ आएगा। इतनी मोहब्बत मैंने खुद पढ़ा है इन गुनहगार आंखों से। दुनिया में बड़े बहन भाइयों की मोहब्बतें होती हैं लेकिन किसी के हक़ महर में नहीं लिखा जाता कि रोज़ाना शौहर बहन को इजाज़त देगा कि भाई की ज़ियारत के लिए बहन आए। ये दुनिया की वाहिद बहन है जिसे भाई से इतनी मोहब्बत, जिसके हक़ महर में बाकायदा अली ने लिखवाया कि अब्दुल्ला रोज़ाना मेरी बेटी को इजाज़त देगा या कर अपने भाई हुसैन की ज़ियारत करेगी। शादी के बाद 3 दिन सिर्फ मौला हुसैन और बीबी की मुलाकात नहीं हो सकी। पूछा गया बीबी इस घर में शादी के बाद कैसा है? अज़ादारों सुनोगे बीबी का जवाब। बीबी फरमाती हैं अब्दुल्ला बाकी तो सब कुछ ठीक है, तो रईस अरब है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बस तेरे घर में एक कमी है। बीबी क्या कमी है? आकाज़ादी क्या कमी है? मैं अभी पूरा करता हूँ। बीबी ने फरमाया 3 दिन गुजर गए मैंने हुसैन से मुलाकात नहीं की। 3 दिन गुजर गए मेरी हुसैन से मुलाकात ना हो सकी। बस अज़ादारों आपकी ज़हमत तमाम की। अब खुद सोचो 3 दिन जिस बीबी की हुसैन से मुलाकात ना हुई, मदीना के अंदर नई शादी के बाद अपने घर के अंदर वो बीबी 3 दिन इस हुसैन से जो इतनी मोहब्बत करती हैं उसके लिए मदीना तारीक हो गया। अंदाजा करो, अब मुझे माफ कर देना, 70 कदम पर उस बीबी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा कि शिमर उसी भाई के सीने पर बैठा है। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। या इमाम ज़मान मुझे माफ फरमाइएगा, 70 कदम पर वही बहन देखती रही। 70 कदम से ज़ैनब जैसी बहन, हुसैन जैसा भाई, व शिमरो जालिसुन अला सदरे, ये इस बीबी का जिगर है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा। सिर्फ बैठा नहीं, माफ करना, माफ फरमाना। आज़ादार इमाम की ये मजालिस हैं, गिरिया बड़ा हो चुका, मौला कबूल फरमाएं। तकमील इबादत के लिए रिवायत मुकम्मल करूं बच्चों तक ताकि अमानत पहुंचे
कि कैसे क्या हुआ। सिर्फ बैठा नहीं, वह शिमरो जालसुन अला सदरे आखिदुन बिलहियते ही, बड़े अज़ादार हो, बड़े नाजुक दिल हो। या इमाम ज़मान हकीर को मुआफ़ फरमाइएगा, आपके दादा का मज़ालिम है, जुल्म के इजहार के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, आप दिल की कैफियतें जानते हैं। आका मुआफ़ फरमाइएगा, सिर्फ सीना हुसैन पर बैठा नहीं, आखिदुन बिलहियते ही, इसने हुसैन की दाढ़ी में हाथ डाला, वज़ारिबुन अला खत्ते, और दूसरे हाथ से हुसैन के चेहरे पर तमाचा मारा। 70 कदमों से बहन देखती रही, चंद कदमों पर खड़ी सकीना देखती रही। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में फरमाए। अज़ादारों कैसे पढ़ूं, कैसे सुनोगे। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं रयान इब्न शबीब, बड़ी तवील रिवायत है, एक टुकड़ा सिर्फ पढ़ता हूं। गरीब का सर तन से जुदा कैसे हुआ, अल्लाह लानत करे इन मलूनों पर। इमाम ने फरमाया, इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। इमाम ने फरमाया, मेरे दादा को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। उलमा ने कुछ वजह बयान की हैं। मौला ने कोई और मिसाल क्यों नहीं दी, ये क्यों नहीं फरमाया कि जैसे बकरी को ज़िबा किया जाता है। इमाम ने ये क्यों फरमाया हाथ 10 बस्ता। इमाम ने ये क्यों फरमाया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। उलमा ने इसकी तौजी ये बयान फरमाई है, कई तौजीहात बयान फरमाई हैं, एक या दो गुजारिश करता हूँ। एक वजह फरमाई है कि उसकी वजह यह है कि दौर जाहिलियत के अरब में यह रस्म थी कि कुछ अरब मिलकर एक भेड़ का बच्चा पालते थे। 1 साल तक उसे पाला जाता था, ये उनका मशगला था, शुगल था। 1 साल उसको अच्छी ग़िज़ा देते थे। 1 साल के बाद फिर ये हल्का बनाकर इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। दिल दुख जाए मुझे माफ़ करना, जिसके हाथ में जो होता था फिर उस भेड़ के बच्चे को मारते थे। जिसके पास पत्थर होता था वो पत्थर मारता था, जिसके पास नेज़ा होता था वो नेज़ा मारता था, जिसके पास तलवार होती थी वो तलवार मारता था, जिसके पास लाठी होती थी वो लाठी मारता था। इमाम फरमाते हैं मेरे दादा को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। उलमा फरमाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हुआ। दरमियान में गरीब ज़हरा मजलूम ज़हरा थे, ये इर्द गिर्द हल्का बनाकर खड़े हो गए। किसी ने पत्थर से मारा, किसी ने तलवार से मारा, किसी ने नेज़े से मारा। मुझे माफ़ करना या इमाम मुआफ़ फरमाइएगा, किसी ने पाँव से मारा। जिसके पास कुछ न था उसने गर्म रेत उठा गर्म। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। बस अज़ादारों बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ। अल्लाह हम सब पर रहमत नाजिल फरमाए, जनाब सैयदा कबूल फरमाए। आखिरी जुमला उलमा फरमाते हैं और वजह क्या है भेड़ की मिसाल जो मौला ने दी है, इसकी एक और वजह यह है कि बकरी का सर, मुझे माफ़ करना आज़ादार, ख़ुसूसन सादात से माफ़ी मांगकर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से बार बार मुआफ़ी का तलबगार हूँ। या आका मुआफ़ फरमाइएगा, ये वारिस मज़लूम हमें इंतकाम में शरीक फरमाइएगा। गुनहगार सही, लेकिन जैसे भी हैं आपके दादा का दिल में गम रखते हैं। मौला आपके मज़लूम दादियों का गम रखते हैं। आप निगाह रहमत फरमा दें, हमारे गुनाह उतर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हमें इंतकाम में शरीक फरमाइएगा। अज़ादारान मज़लूम करबला उलमा फरमाते हैं एक और वजह यह है कि बकरी का सर आसानी से जुदा हो जाता है। मुझे माफ़ फरमाइएगा, बकरी का सर आसानी से तन से जुदा हो जाता है,
लेकिन भेड़ का सर, दुम्बे का सर आसानी से जुदा नहीं होता। इसलिए फरमाते हैं कि मौला ने फरमाया मेरे दादा को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। फरमाया उसकी वजह यह है कि शेमर ने सीने पर बैठकर बड़ी कोशिश की सर को जुदा करने की। मुझे माफ़ फरमाइएगा अज़ादारों, में क्या करूं, इजहार जुल्म के लिए पढ़ रहा हूं कि बड़ी कोशिश की सर जुदा करने की। जब सर जुदा न कर सका, ये सीने से उतरा एक तरफ आया। अब अल्लाह लानत करे सनान इब्ने अनस पर, ये आगे बढ़ा, इसके हाथ में एक नेज़ा था। इसने वो नेज़ा पकड़कर गरीब ज़हरा की शह रग में नेज़ा मारा। कैसे सुनोगे, कैसे बर्दाश्त करोगे? इसने नेज़ा गरीब की शह रग में मार कर उसे जोर के साथ चुप होया। नेज़ा सिर्फ चुप होया नहीं, उसको मरोड़ा, मरोड़ कर खींचा। गरीब की शहरग कट गई, ये पीछे हटा। शेमर फिर सीने पर सवार हुआ। अब एक नहीं, दो नहीं, फिर 12 ज़रबों के साथ गरीब का सर जुदा किया। 70 कदम से बहन कहती रही, ओ जालिमो, तुम में कोई मुसलमान नहीं, और मेरा भाई मारा जा रहा।